2017 के पहले ये सब सपने हुआ करते थे। उत्तर प्रदेश में निवेश होगा, ये लोगों के लिए कल्पना थी। लेकिन 2017 में डबल इंजन की सरकार आने के बाद आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर निवेश के सबसे अच्छे डेस्टिनेशन के रूप में अपनी एक पहचान बना रहा है। कितना परिवर्तन होता है। जब हम लोगों ने पहला इन्वेस्टर समिट आयोजित करने का निर्णय लिया था फरवरी 2018 में, उस समय हमारी जो टीम थी उसने प्रदेश के अंदर निवेश का कुल जो लक्ष्य रखा था वह मात्र 20,000 करोड़ रुपए का रखा था। तो मैं उन पे एक बार नाराज हुआ था। मैंने कहा भी इतनी बड़ी आबादी का राज्य और केवल 20,000 करोड़ की आप निवेश की बात करते हैं। तो उन्होंने कहा कौन यूपी में आएगा निवेश करने के लिए। मैंने कहा भी यूपी के बारे में क्या इतनी खराब धारणा है और क्या एक वर्ष सरकार होने के बाद भी हम इस धारणा को बदल नहीं पा रहे हैं। तो कहा साहब बहुत है 20,000 करोड़। मैंने कहा भी नहीं, लोअर लिमिट इसकी 2 लाख करोड़ कर रखो। तो वे हंसने लग गए थे। वे हंसे थे कि 2 लाख करोड़ का निवेश कौन करेगा, कहां से आएगा। और सचमुच जब हम लोग देश के अंदर अलग अलग स्थानों पर गए, लोगों से बातचीत शुरू हुई, तो हर एक जगह से यही बात कही जाती थी कि हम लोग तो बहुत निराश होकर के उत्तर प्रदेश से निकले हैं, हम दोबारा आना नहीं चाहते। लेकिन इधर हमने सुना है कि कुछ काफी सुधार हो रहा है और हम भी सुधार का हिस्सा बनना चाहते हैं। तो मैंने कहा अगर आप भी बनना चाहते हैं, देश के हर बड़े उद्यमी से मैं ये कहता था, तो आप हमारे इन्वेस्टर समिट में आइए। उत्तर प्रदेश शासन ने प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, भारत सरकार के मार्गदर्शन में जो रिफॉर्म किए हैं, जो नई पॉलिसीज हमारी आई है, इस पॉलिसी के दायरे में रहकर के आप निवेश करिए। आपके निवेश और आपकी सुरक्षा की गारंटी हम देंगे। और भाइयों बहनों, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारा पहला इन्वेस्टर समिट जब 2018 में संपन्न हुआ था, हमें लगभग 4.25 लाख करोड़ रुपए का निवेश का प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। लेकिन ठीक 5 वर्ष के बाद जब हम लोगों ने इस वर्ष फरवरी में फिर से अपना ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया, तो इस बार हमें जो 20,000 की राशि की बात हमारे सहयोगी पहले कहते थे, जो हमें पहले इन्वेस्टर समिट में प्रस्ताव 5.25 लाख करोड़ के मिले थे, इस बार इनकी संख्या बढ़ करके उत्तर प्रदेश में लगभग अब तक 38 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए हैं। इसके लिए हमें बहुत सारे परिवर्तन करने पड़े थे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में व्यापक सुधार लाना पड़ा था, रिफॉर्म करने पड़े थे, सेक्टोरियल पॉलिसीज बनानी पड़ी थी, प्रदेश के अंदर लैंड बैंक बनाना पड़ा था, कानून व्यवस्था और सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण देना पड़ा था। इसके लिए अनेक कदम उठाए गए और आज परिणाम है। उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी आपने देखा होगा कितनी तेजी के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर में आज के दिन पर उत्तर प्रदेश को प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेसवे प्रदेश के रूप में उत्तर प्रदेश को संबोधित किया। 6 वर्तमान एक्सप्रेसवे के साथ ही 7 नए एक्सप्रेस हाईवेज के साथ उत्तर प्रदेश वर्तमान में कार्य कर रहा है। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर उत्तर प्रदेश से होकर के जा रहा है, उसका जंक्शन भी उत्तर प्रदेश में जेवर के पास है। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में मात्र 2 एयरपोर्ट क्रियाशील थे, आज के दिन पर उत्तर प्रदेश में 9 एयरपोर्ट हमारे क्रियाशील हैं। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट हम लोग जेवर में बना रहे हैं, जो फरवरी 2024 में पहला रनवे उसका कार्य करना प्रारंभ कर देगा।
कानून व्यवस्था बेहतर होती है तो परिणाम कैसे सामने आते हैं, ये प्रदेश के अंदर पर्यटन की बढ़ती हुई इन नई संभावनाओं को देखकर के अंदाजा लगा सकते हैं। 2017 में जिस प्रदेश में मात्र 3 करोड़ घरेलू और विदेशी पर्यटक आते थे, आज उसी प्रदेश में संख्या 32 करोड़ पार कर चुकी है और लगातार इसमें बढ़ोतरी हो रही है। और मैं आज इसी बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आया हूं। यहां पे SLMG बेवरेजेस ने जो यह बॉटलिंग प्लांट की स्थापना करके यहां पर अमेठी को जो एक नया उपहार दिया है निवेश का, दशकों से यहां पे औद्योगिक परिक्षेत्र चिन्हित हुआ था, लेकिन पहले की सरकारों के सामने विकास का कोई भी एजेंडा नहीं था। उन्होंने विकास को बहुत संकुचित दायरे में रह करके सीमित कर दिया था। वे जातिवाद के नाम पर परिवारवाद को बढ़ावा देते थे। उन्होंने सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करके रख दिया था। समाज में वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा करने का कुत्सित प्रयास किया था। तो जो व्यक्ति परिवारवाद में और सामाजिक वैमनस्यता में ही जिसका ज्यादा समय खर्च हो रहा होगा, उस व्यक्ति के पास कहां से फुर्सत होगी कि वह विकास के बारे में सोचेगा, निवेश के बारे में सोचेगा, बेहतर कानून व्यवस्था के बारे में सोचेगा। और उत्तर प्रदेश दुर्भाग्य से इन्हीं लोगों की कुदृष्टि का इस शिकार बना था। लेकिन आज इससे उभर करके नए नए निवेश उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। डेवलपमेंट का ऐसा कोई कार्य नहीं जो आज उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार न कर रही हो। और आज उसी का परिणाम है कि इस नए बॉटलिंग प्लांट ने निवेश की एक नई गति दी है। और जहां पर यह एक नया बॉटलिंग प्लांट न केवल निवेश के लिए बल्कि स्थानीय स्तर पर नौजवानों के लिए रोजगार के भी एक बेहतरीन गंतव्य के लिए ये जाना जाएगा, बल्कि इसके माध्यम से स्थानीय स्तर पर, मुझे अभी लदानी जी बता रहे थे कि स्थानीय ITI, पॉलिटेक्निक या स्थानीय संस्थानों में जो छात्र अध्ययन कर रहे हैं, उन्हीं छात्रों को यहां हम ट्रेनिंग के साथ जोड़ करके एक इंस्टीट्यूट को यहां पे डेवलप करेंगे। और मैं उनसे कहना चाहूंगा कि एक अवसर है जब हम PM इंटर्नशिप स्कीम और CM इंटर्नशिप स्कीम का लाभ ले सकते हैं। कोई भी उद्योग जो इस प्रकार के नौजवानों को अपने साथ जोड़ेगा, आधा मानदेय उद्योग को देना पड़ेगा और आधा मानदेय 1 वर्ष की ट्रेनिंग के लिए स्वयं सरकार उन्हें उपलब्ध करवाएगी। और इस स्कीम का लाभ अगर कोई भी उद्यम लेता है तो हमारे यूथ के पास MOU के साथ ही निवेश सारथी पोर्टल के माध्यम से उसकी निश्चित मॉनिटरिंग होगी और निवेश करने के उपरांत भी ऑनलाइन इंसेंटिव के साथ उन्हें जोड़ने की पूरी प्रतिबद्धता के साथ राज्य सरकार कार्य कर रही है। इसलिए मैं हर निवेशक को इस बात के लिए आश्वस्त करूंगा कि प्रदेश में निवेश की गारंटी आपकी होगी, लेकिन पूंजी की सुरक्षा और आपकी सुरक्षा की गारंटी सरकार की होगी। इस विश्वास के साथ लधानी परिवार को मैं इस निवेश के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं।